चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत जी आज अपने पैतृक गांव बिटवाड़ में आ रहे हैं और यहां उनका अभिनंदन समारोह अब से थोड़ी देर बाद होने वाला है। यहां पे सारे ग्रामीण जुटे हुए हैं, उनके परिजन जुटे हुए हैं और सम्मान समारोह की व्यापक स्तर पर तैयारियां चल रही है। इस बीच डायनामाइट न्यूज के साथ खास बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद है ऋषिकांत जी, जो सीजीआई सूर्यकांत जी के बड़े भाई हैं। उनसे जानते हैं उनसे जुड़ी कुछ यादों के बारे में। ऋषिकांत जी, आपके सबसे छोटे भाई सीजीआई सर हैं। कुछ यादें उनसे जुड़ी हुई बचपन की? देखिए, सबसे बड़ी याद तो ये जुड़ी हुई है कि जहाँ हम खड़े हैं, सूर्यकांत ने यही साथ में जो गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, उस समय हाई स्कूल होता था, इसी स्कूल से 10वीं की परीक्षा पास की है और इसी ग्राउंड में जहाँ पर आज उसका अभिनंदन हो रहा है, इसी ग्राउंड के अंदर सूर्यकांत कभी खेला है। कैसा उनका पढ़ाई लिखाई था, कैसा बचपन था? सूर्यकांत पढ़ाई में शुरू से ही तेज तर्रार था। पढ़ने के अंदर उसकी जो बौद्धिक क्षमता थी वो बहुत मजबूत रही है बचपन से ही, और आज तक भी उसको वो तमाम पुरानी बातें जो उसके साथ पढ़ने वाले उसके सहपाठी थे, उसके जो बचपन के मित्र थे, उन सब को बाई नेम पर्सनली वो जानते हैं आज तक और उनकी स्मृति एज इट इज बनी हुई है। जैसे आज वो सीजीआई के पद पर हैं, इसी स्कूल में पढ़े, इसी गांव में पले बढ़े और आज यही उनका अभिनंदन सम्मान समारोह हो रहा है, तो इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं क्या, मेरा पूरा गांव, मेरे गांव के मेरी उम्र के या मेरे से बड़े भी जो हैं और जो हमसे छोटे हैं, वो तमाम ग्रामवासी जो है वो अपने आप में गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं और उसी का परिणाम है। आप देख रहे हैं ये पंडाल जो बना है, ये किसी सरकारी आयोजन या सरकारी फंड से नहीं, ये गांव के लोगों ने अपनी मेहनत की कमाई से उसका अभिनंदन करने का निर्णय लिया और अपनी मेहनत की कमाई से गांव के लोगों ने ये सब कुछ किया है। उनका गांव आना जाना होता रहता है? हाँ, सूर्यकांत अक्सर साल में तो एक बार कम से कम होता है उनका आना। हम यहाँ हमारे स्कूल दो स्कूल हैं, कन्या स्कूल और बॉयज स्कूल, दोनों स्कूलों की मेधावी छात्रों को हम अपना एक छोटा सा ट्रस्ट है हमारा, उससे हम सम्मानित करते हैं और उस आयोजन के लिए सूर्यकांत का यहाँ आना होता है। वो आज न्यायिक, देश की न्यायिक क्षेत्र की सबसे बड़ी हस्ती है, सबसे बड़े पद पे विराजमान है। इसकी प्रेरणा घर से, आपके परिवार से कैसे उनको मिली? देखिए, सीजीआई बनने की या जुडिशरी के उसमें जाने की प्रेरणा हमारे घर से नहीं मिली। ये सूर्यकांत का अपना डिसीजन था और उसका दृढ़ निश्चय था, क्योंकि सूर्यकांत हमारे परिवार में, हमारी रिश्तेदारियों में पहला लॉ ग्रेजुएट था और लॉ ग्रेजुएशन के बाद जब उसने हिसार में अपने आप को बतौर वकील प्रैक्टिस शुरू की, तो हम नहीं समझते थे कि भाई सूर्यकांत जो एक दिन देश का सीजीआई भी बनेगा। ये उसका अपना दृढ़ निश्चय था कि उसने इस दिशा में कठोर परिश्रम किया है। मैंने खुद देखा है सूर्यकांत ने, जब वो बतौर वकील पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करते थे, उस समय वो रात को 2-2 बजे तक मैंने केसेस की तैयारी करते हुए उसको देखा है और उसी मेहनत के बूते पर परिवार का, तो देखिए संस्कारों की जो बात है वो हमारे परिवार में मेरे परदादा से लेकर के मेरे दादाजी, मेरे बड़े ताऊ जी, मेरे पिताजी हमारे पढ़े लिखे थे। मेरे परदादा भी शिक्षक रहे, मेरे ताऊ जी पढ़े लिखे थे, गांव के सरपंच भी वो रहे। मेरे पिताजी संस्कृत शिक्षक थे, एक अच्छे साहित्यकार थे और हरियाणा का सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार भी मेरे पिताजी को मिला था, सूरदास सम्मान। संस्कार अलग बात है, लेकिन संस्कारों के साथ साथ सूर्यकांत की अपनी मेहनत थी जिसके बूते पर वो यहाँ तक पहुंचे। क्या परिवार के बारे में थोड़ा और कुछ जानकारी देंगे? कितने भाई, कितने बहन, क्या क्या आप क्या कर रहे हैं? परिवार में मेरे से बड़ी बहन है, 74 साल उनकी उम्र है, वो जींद में रहती हैं, गृहिणी है। भाइयों में सबसे बड़ा मैं हूँ, मैं सेवानिवृत्त शिक्षक हूँ। मेरे से छोटा जो भाई है वो डॉक्टर है, भिवानी के अंदर टीबी और चेस्ट स्पेशलिस्ट है, वो भिवानी में सेटल्ड है। और डॉक्टर साहब से छोटा भाई हिसार में रहता है, वो औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग से टीचर रिटायर्ड है और सूर्यकांत सबसे छोटे।